नमस्कार दोस्तों, मेरे एक मित्र हैं अशोक रावत। वो लिखते हैं, एक ही जैसी चुनौती है दियों के सामने, रात भर जलना है सबको आंधियों के सामने। तो कमोबेश आज देश के अंदर यही स्थिति है और सबको जलना है। और जलने की स्थिति किसने पैदा की है, इस पर बात करेंगे। इस पर बात करेंगे कि इस देश के 1% लोगों को किसने इस देश की आधी संपत्ति कब्जा करा दी है और किस तरीके से इस देश के गरीब तबके से, मध्यम वर्ग के तबके से उसका सारा हक छीना जा रहा है और उसको निचोड़ करके जो झोली भरी जा रही है वो भरी जा रही है उन बड़े पूंजीपतियों के कि जिनके पास में इस देश की सारी संपत्ति धीरे धीरे जा रही है। और यह हालत है। इसके बाद चर्चा करेंगे कि कैसे सुप्रीम कोर्ट, कैसे हाई कोर्ट या न्यायपालिका पर कब्जा जमाने की कोशिश हो रही है, उस पर लगातार हमले हो रहे हैं। और हमलों का नतीजा यह है कि जब राष्ट्रहित की बात होती है, देश के लोगों की बात होती है और जनहित के मुद्दे आते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट हो या हाई कोर्ट बैकफुट पर आ जाते हैं। और वहां जिस तरीके से हाफ पैंटी लोगों को भर दिया, अब वो फुल पैंट वाले हो गए, उन्हें जिस तरीके से भरा जा रहा है और उसके कारण न्यायपालिका कैसे दूषित होती जा रही है, वो न्याय की जगह अन्याय करने लगी है। इस पर बात करेंगे कि किस तरीके से उन 1% पूंजीपतियों को इस देश में एंजॉय करने के लिए बड़े बड़े प्रोजेक्ट बनाए जा रहे हैं। इस देश के लोगों को रोजगार देने वाला कुछ काम नहीं किया जा रहा है। उन्हें मजबूत किया जा रहा है जो इस देश को ना तो उतना टैक्स देते हैं और न मजबूत करते हैं, न रोजगार देते हैं। तो ऐसी सरकार पर बात करें और उस सरकार पर बात करें, उन लोगों पर बात करें कि आखिर सनातन धर्म खतरे में कैसे पड़ गया। और सनातन धर्म तब खतरे में नहीं पड़ा जब 400 साल मुगल शासन रहा, तब खतरे में नहीं पड़ा जब 200 साल ईसाइयों का, ब्रितानियों का की हुकूमत रही, और तब खतरे में नहीं पड़ा जब इस देश में शक आए, हूण आए, तमाम सारे आए, आक्रांत आए और उन्होंने आकर के कब्जा किया, शासन किया। तो यह एक सत्य है। इसी पर चर्चा करें। तो शुरुआत करते हैं कि किस तरीके से इस देश के अंदर न्यायपालिका पर हमला किया जा रहा है। और उस हमले को यदि आप देखेंगे तो एक चीज पाएंगे कि किस तरीके से उसे अपने कब्जे में लेने के लिए हमारे देश के कानून मंत्री खुद लगातार हमला कर रहे हैं, देश के उपराष्ट्रपति हमला कर रहे हैं, प्रधानमंत्री हमला कर रहे हैं। और यह हमला लगातार हो रहा है। क्यों हो रहा है, इसको समझना पड़ेगा। यह हमला इसलिए हो रहा है कि साहब, कॉलेजियम में हमारे लोगों को एडजस्ट कीजिए, कॉलेजियम हमारे हिसाब से काम करे। यह काम सुप्रीम कोर्ट का नहीं है, जजेज का नहीं, कि जजेज निष्पक्षता से जजों का अपॉइंटमेंट करें, जजेज निष्पक्षता से न्याय करें और जजेज निष्पक्षता से तबादले करें। यह नहीं बर्दाश्त है। और इसको लेकर के जब हमले होते हैं तब राहुल गांधी की बात याद आती है। तो कहते हैं कि इस देश की सारी संस्थाओं पर भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस कब्जा कर लेना चाहते हैं और उन्होंने कब्जा कर लिया है और कर लिया है। तो इसको देखिए, उनको करने की स्थिति क्या है। उनके ये सब करने की स्थिति यह होती है कि आज पूरे देश में जिस तरीके से हो रहा है, सनातन धर्म की जो लोग बात करते हैं वो कहते हैं हिंदू धर्म खतरा है, ईसाई, मुसलमानों, बौद्धों, सिखों से ना के बराबर राष्ट्रीय स्वयं सेवक से। तो आप समझिए
इसको लेकर के राजेंद्र चतुर्वेदी जी ने बहुत अच्छी बात कही और उनकी बात सुनी। उन्होंने कहा सनातन हिंदू धर्म को खतरा न ईसाइयों से है, न मुसलमानों से है, न सिखों से है, न बौद्धों से है। उनको खतरा तो राष्ट्रीय स्वयं सेवक से, संघ से, आरएसएस से है, भाजपा से। और यह विचार किसी कांग्रेसी के नहीं है, ये किसी वामपंथी के नहीं है, किसी अंबेडकरवादी के नहीं है, ये किसी पेरियारवादी के नहीं है, किसी मौलवी पादरी के नहीं है। यह विचार जो है भारतीय जनता पार्टी जिनके चरण चुम्बन करती रही वो संत करपात्री जी महाराज के हैं, जिन्होंने सबसे पहली बार अटल बिहारी वाजपेयी को जितवा कर भारत का सांसद बनवाया था। आप समझिए उन करपात्री जी महाराज। और करपात्री जी महाराज ने जो कही उसको आपको समझने वाला है। उन्होंने एक सनातन धर्म को स्थापित करने का एक बड़ा काम किया और उन्हें सनातन धर्म का सम्राट माना जाता है। और उन्होंने आरएसएस के हिंदू राष्ट्र के सपने को सबसे ज्यादा खतरनाक कहा था। उन्होंने कहा था रावण की लंका और कंस की मथुरा ये दोनों हिंदू राष्ट्र ही तो थे, लेकिन इनमें कोई सुखी नहीं था, सब दुखी थे। तो करपात्री जी जब कहते हैं कि राम राज्य की स्थापना के पक्षधर थे, लेकिन उन्होंने कहा कि भारत के राम राज्य ही आदर्श है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं, लेकिन यह राम राज्य आरएसएस का राम राज्य स्वयं को, मतलब आप इसको समझिए, आरएसएस का जो राम राज्य है वह असल में नफरत पर टिका है और राम का जो राम राज्य है वो प्रेम, सौहार्द और हर किसी की बात को महत्व देने पर टिका है। इस पर है वो लोकतंत्र को स्थापित करता है, वो राजतंत्र नहीं स्थापित करता है। लेकिन आरएसएस ये तो पूरी तरीके से सत्ता को पाने के लिए कुछ भी करता है। ये सनातन धर्म की मूल भावना की हत्या करता है। तो आप समझिए, और इसको हमने देखा है काशी कॉरिडोर बनाने के नाम पर जिस तरीके से सैकड़ों मंदिरों मणियां तोड़ दी गई, विग्रह तोड़ दिए गए और एक पर्यटन स्थल बना दिया वो काशी। और उस काशी में अब क्या हो रहा है, गंगा की पवित्रता नष्ट करने के लिए टेंट सिटी बनाया जा रहा है और बन के तैयार हो गया है। और उस टेंट सिटी में आप एक रात के रुकने का किराया जो है वो जीएसटी मिला के तकरीबन 36,000 रुपए का। आप समझिए, तो ये है। और उसके बाद क्रूज चला दिया गया है। जो क्रूज में आप घूमेंगे तो आप समझिए लाखों रुपए आपको खर्च करना, जितना इस देश के बड़े बड़े लोगों की कमाई नहीं है पूरे साल। तो आप इसको समझ सकते हैं। उज्जैन में महाकाल लोक बना दिया गया। इसके सभी गोह, खोह, गुफाएं, मणियां, छोटे छोटे मंदिर वो सब नष्ट कर दिए गए, जहां पर तांत्रिक मांत्रिक तपस्या किया करते थे। अयोध्या में खतरनाक तरीके से ध्वस्तीकरण जारी है और इसमें जो भारतीय संस्कृत से प्राप्त तमाम सारे दिव्य स्थानों को नष्ट कर दिया गया है। तो यह स्थिति है और इसके बाद कहते हैं सनातन धर्म खतरे में। तो यह सनातन धर्म खतरे में है, हिंदू धर्म खतरे में है। वो खतरे में है आरएसएस से, वो खतरे में है भाजपा से, वो खतरे में है नरेंद्र मोदी से। और उसके खतरे का आपको नतीजा दिखाते हैं। 2 साल पहले उत्तराखंड उच्च न्यायालय में एक मुकदमा दाखिल किया और उसमें कहा गया कि जिस तरीके से निर्माण कार्य चल रहे हैं पहाड़ में, जोशीमठ और उसके आसपास परियोजनाएं चल रही हैं, उनसे बहुत बड़ा नुकसान हुआ 14 फरवरी 2020। और उस समय क्या हुआ, जोशीमठ से 8 किलोमीटर जो नीचे है परियोजना की सुरंग बनाते समय अचानक पहाड़ धंस गया और 150 मजदूर मिट्टी में दफन हो गए। क्योंकि वो बड़े आदमी नहीं थे इसलिए उसकी खबर कहीं दब गई, क्योंकि वीआईपी नहीं थे। और ये डबल इंजन की सरकार जो धर्म रक्षक सरकार कहती है, उसकी स्थिति क्या थी, मरने वाले सारे हिंदू थे,
सारे के सारे 150, लेकिन उसने इस पर कोई बात नहीं। नैनीताल हाईकोर्ट में जब याचिका लगाई गई तो उस याचिका में क्या हुआ, कोर्ट ने याचिका को कूड़े के ढेर में डाल दिया। सामाजिक कार्यकर्ता और याचिकाकर्ताओं पर भी 10-10 हजार रुपए का जुर्माना लगा दिया और यह स्थिति हुई, सुनने से इनकार कर दिया। और आज कमोबेश वही स्थिति सुप्रीम कोर्ट में हमें देखने को। सुप्रीम कोर्ट ने पहले सुनने से मना किया, फिर जब उसे डिजास्टर घोषित करने की बात हुई तो उसको भी मना कर दिया। जबकि आप देखिए केंद्र सरकार का डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी उस पर काम करने पहुंचा है, जब पहुंचा है तो फिर आप बताइए क्या होगा। तो यह स्थिति है और यह सत्य तो धस रहा है लगातार। हिंदू धर्म का एक बड़ा केंद्र धस रहा है, खत्म हो रहा है, इतिहास के गर्त में जाने जा रहा। लेकिन तथाकथित धर्म रक्षकों को, डबल इंजन की सरकार को उसकी कोई फिक्र नहीं और सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ रहा है हर चीज क्या हम ही सुनेंगे। चुनी हुई सरकार कुछ नहीं, हां करेगी, चुनी हुई सरकार सुप्रीम कोर्ट पे हमला करेगी, वो उसमें हक मांगेगी। आप समझिए, न्याय करने की बात नहीं करेगी, हक मांगेगी। तो यह स्थिति। इसके बाद जो टेंट सिटी बनाएंगे आपने देखा ही, क्रूज चलाएंगे उसको आपने देखा ही। तो तमाम पशु जो धन पशु हैं उनके लिए सारी चीजें, इसको आप समझिए। और आज जो हुआ छपरा में, वही क्रूज जो नरेंद्र मोदी ने 13 तारीख को चलाया था वाराणसी से, छपरा में पहुंच के गंगा में धंस बैठ गया। क्यों? पानी नहीं, जल नहीं, और क्रूज फंसा। और फंसने के बाद वहां के एसडीएम से लेकर तमाम अथॉरिटी के लोग पहुंच के उसे धक्का लगा रहे हैं। धक्का लग रहा है, भाई क्रूज निकल जा, तुझे तो बड़ा लंबा सफर तय करना है। ये दशा है। सिर्फ 32 यात्री हैं उसमें और सारे विदेशी हैं, स्विस नागरिक, हिंदुस्तान का एक नहीं, क्योंकि पैसा अफोर्ड नहीं कर सकता। आप समझिए। तो ये है। तो इस सच्चाई को जानिए कि धक्का खाइए जाके ये क्रूज चलाया जा रहा है, तमाम दावे किए जा रहे हैं। नेशनल हाईवे नंबर 1 घोषित कर दिया गया है गंगा जी को, और नेशनल हाईवे नंबर 1 जब बन गया हो तो आप समझिए कि डिब्रूगढ़ कैसे पहुंचेगा, कहां कहां फंसेगा, देखना होगा। अभी तो पहला फंसा हुआ है। तो यह स्थिति है। तो छपरा में फंस गया, अब छपरा में फंस गया तो आप देखिए। अब आइए, तो यह हालत है। तो सनातन धर्म भी खतरे में, और जो लग्जरी विलास, गंगा विलास, गंगा में विलास कीजिए। गंगा जो पावन, पतित पावन है, जिसकी पूजन किया जाता है, जिसको गंदा नहीं किया जाता, जिसमें विलास नहीं किया जाता, अटखेलियां नहीं खेली जाती, उस गंगा में विलास कराया जा रहा है। तो ये सनातन धर्म के रक्षक सनातन धर्म को ऐसे खत्म कर रहे हैं, दूषित कर रहे हैं, प्रदूषित कर रहे हैं। आप सबको पता है दुनिया की अब सबसे प्रदूषित राजधानी दिल्ली की राजधानी हो गई। वहां आम आदमी पार्टी की सरकार और केंद्र की मोदी सरकार, केजरीवाल और मोदी की सरकार ने मिलकर के दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी बना दिया है दिल्ली को। तो यह दशा। तो यह धर्म के रक्षक है। कोई कट्टर हनुमान भक्त है, कोई कट्टर जो है श्री कृष्ण भक्त है, और कोई कट्टर हिंदू है। आप समझिए ये हो। तो यह है। अब आइए, ये क्यों होता है इसको भी समझ। ये इसलिए होता है कि चंद पूंजीपतियों के बूते ये लोग खड़े, जो कारपोरेट के पैसे से और चंद जो है संगठनों के पैसे से, उनके पास पैसा नहीं था, पैसा तो कारपोरेट लगा रहा था, और राजनीतिक संगठन। अजीत डोभाल का विवेकानंद फाउंडेशन, जिसको पूरा प्लान जिसने किया था, और उसने जो अन्ना आंदोलन किया था, उस अन्ना आंदोलन से 2 सत्ताएं निकली। एक अरविंद केजरीवाल की सत्ता और दूसरी नरेंद्र मोदी की सत्ता। कांग्रेस की सरकार को के ऊपर जिन घोटालों का आरोप लगाया था, इन्हीं की सरकारों में वो घोटाले झूठे पाए गए, सारे लोग बरी कर दिए गए। आप समझिए। तो यह दशा है कि जो आरोप लगाते थे वो हो गए। आज क्यों किया? क्योंकि
इन अरबपतियों को, जिन्होंने पैसा लगाया था, इन्वेस्ट किया था, उन्हें कमवाना था। ऑक्सफाम की रिपोर्ट है कि भारत में 1% आबादी के पास भारत की 40% से अधिक दौलत, जो हिंदुस्तान के अंदर सारी दौलत है उसका 40% से अधिक सिर्फ 1% लोगों के पास। और कोरोना काल के दौरान जब आप हम सब एक एक रुपए के लिए परेशान थे और तमाम सारे लोगों के रोजगार छिन गए थे, भूखों मर रहे थे, लोग दयालु लोग जो है करने वाले लोग जो लंगर लगा रहे थे, उस वक्त में ये अरबपति, उनकी संपत्तियां कोरोना काल में सिर्फ 121% बढ़ गई। 121% बढ़ गई। ये आप समझिए अरबपतियों की स्थिति है। आर्थिक गैर बराबरी के मामले में उन्होंने अपनी रिपोर्ट पेश की और उस रिपोर्ट में चौंकाने वाली स्थितियां, और उसमें वो बताते हैं कि किस तरीके से देश के कुल 50% आबादी के पास केवल 3% संपत्ति है। मतलब इस देश के 50% आबादी के पास सिर्फ 3% संपत्ति है। आप समझिए, और ये 1% मालिक है 40% से अधिक। यह है। इसके बाद में इसमें जो ऑक्सफैम इंटरनेशनल की जो रिपोर्ट है उसका पूरा ये पढ़ेंगे तो उसमें सारी एक एक चीज आती है सामने, और किस तरीके से अरबपतियों ने कब्जा किया है संपत्तियों पे, दौलत पे, और किस तरह से इनकी जो सिर्फ 1% लोग हैं उसके भारत के सबसे रईस लोगों की जो दौलत है वो तकरीबन 55 लाख करोड़ है। 55 लाख करोड़। अब आप समझिए, तो यह स्थिति है। और इसके बाद महामारी में तो उन्होंने कमाया, वो आपको बता ही चुके हैं। इसके बाद में जो आता है कि भारत सरकार ने जो लगभग 15 लाख रुपए टैक्स में जो जुटाए, उन टैक्स में 15 लाख रुपए टैक्स में जुटाए, उनमें देश के 10% अमीर लोगों का योगदान सिर्फ 3% रहा। हम 1% की बात नहीं करते। 1% जो है पूरे 40% से अधिक पर कब्जा करते हैं, और जब उनसे भी ज्यादा बड़ा हम दायरा कर लेते हैं, 10% अमीर जोड़ लेते हैं, तो वो 10% अमीरों ने इस टैक्स में 15 लाख करोड़ का जो टैक्स जुटाया भारत सरकार ने, उसमें सिर्फ 3% योगदान, 3%, जबकि 64% योगदान उन लोगों ने दिया जो देश के सबसे कमजोर वर्ग के, जो उन 50% तबके से आते हैं, जो सबसे गरीब हैं, जिनके पास में कुछ नहीं, जिनका मैं पहले बता चुका हूं कि वो जो 50% है उनके पास में इस देश की संपत्ति का चंद हिस्सा। आप समझिए, जब उनके पास में कुछ ना हो और उसके बावजूद वो सबसे ज्यादा टैक्स, तो 64%। और ये अरबपति टैक्स फ्री है। और यही नहीं, इनके बैंक के कर्ज भी माफ कर दिए जाते हैं। और थोड़े बहुत अब तक का यदि आंकड़ा देखेंगे, तकरीबन 8.5 साल का, तो उसके मुताबिक जो जानकारी आती है वो आती है कि तकरीबन 15 लाख करोड़ रुपया, 15 लाख करोड़ रुपया इनका माफ कर दिया गया। संसद में हमारी जो वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमण, उन्होंने बताया कि सिर्फ 5 साल में इनके 10 लाख करोड़ रुपए माफ कर दिए। 10 लाख करोड़। आप समझिए, तो यह, और जिस तरीके से असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले लोग हैं, उनके लिए गुजारा तो मुश्किल है, और उसके साथ न उनको कोई सुरक्षा है न कुछ। गरीब अपनी आमदनी की तुलना में कहीं ज्यादा टैक्स चुका रहा है, तो सरकार भी लूट रही है और ये अमीर भी लूट रहे हैं। और अमीर पर इस तरह से टैक्स लगाए गए हैं जिससे उनकी संपत्ति के हिसाब से उसका कोई संतुलन नहीं रह गया। तो यह स्थिति है, और इससे आप समझ सकते हैं कि सरकार किन के लिए काम कर रही है। तो न ये आपके लिए काम कर रही है, न ये धर्म के लिए काम कर रही है, न धार्मिक संस्थाओं के लिए काम कर रही है, न न्याय के लिए काम कर रही है। यह तो सिर्फ अपने मॉडल को तैयार करती है जिसके जरिए वो सत्ता हासिल कर सकती। तो ये सिर्फ सत्ता का खेल। तो साहब,
गंगा के टेंट सिटी में जाइए, सेल्फी लीजिए, क्रूज के सामने खड़े हो जाइए, सेल्फी लीजिए और खुश हो जाइए। इसके अलावा आपको कोई औकात नहीं। आप सिर्फ अब पर्यटन कराइए काशी विश्वनाथ का, पर्यटन कराइए महाकाल का, महालोक का, और ये आपका है, क्योंकि अब वहां की पवित्रता तो नष्ट हो चुकी। और गंगा जिसमें हम अपनी अस्थियां विसर्जित करते हैं, अंतिम सत्य मानते हैं, वो गंगा अपवित्र करने का पूरा ठेका अदानी के पास। और अदानी के बाद जो बचा खुचा है, कुछ और चहेते पूंजीपतियों को सौंप दिया गया है। यही हिंदुत्व है और यही हिंदुत्व की सरकार। टैक्स आपसे लेंगे, मुनाफा अदानी अंबानी जैसों को देंगे। यह डबल इंजन की सरकार, यह हिंदुत्व की सरकार। इंसाफ आपको नहीं मिलेगा, इंसाफ उनके हिसाब से चलेगा, संस्थाएं उनके हिसाब से। यह सत्य, इसको जितनी जल्दी पहचानिएगा उतना अच्छा है, नहीं तो भविष्य तो आपका चौपट, आपके बच्चों का भी चौपट। फैसला आपका है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।